तीर दुश्मन के भी सीने पे खाए हम, जाफिदार जे मिल्लत पे कर जाए हम। तीर दुश्मन के भी सीने पे खाए हम, जाफिदार जे मिल्लत पे कर जाए। बिल्कुल हर चीज में उस्ताद का रोल होना, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल फील्ड है। अगर आप हर चीज को मजाक समझेंगे तो वो फिर प्रोफेशन भी आपको मजाक ही समझेगा ना। अगर आप किसी चीज को सीरियस नहीं लेंगे तो चीज भी आपको सीरियस नहीं लेगी। हम आपके लोकल टूर्स तो देखते हैं, नेशनल टूर्स अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो वो आपके अपकमिंग कौन से चल रहे हैं, करंट कौन से चल रहे हैं? फिर हम बात करेंगे इंटरनेशनल टूर के बारे में भी। एक इंसान के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया वो यूज कर रहा है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, खुदारा आप सोशल मीडिया को के क्रेजी ना बन जाएं। और अपने बच्चों को, खुसूसन छोटे बच्चों पे आप जरूर नजर रखें कि आपके बच्चे जो हैं वो क्या चीज अपलोड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अनदर इंटरव्यू और यू कैन सी अ पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मुल्क की एक मशहूर गुलूकार हमारे साथ है, जिनका बड़ी मुश्किल से हमें टाइम मिला और ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा, सीधा चलूंगा उनके पास। आज हुमैरा अरशद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए मैम। माय प्लेजर। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बजाय के टाइम वेस्ट करें। अच्छा मैम, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बता दें, कहाँ पैदा हुई, कहाँ अर्ली एजुकेशन हुई, कहाँ से आपने स्टार्ट की? मैं पैदा तो हुई हूँ गुजरांवाला में जी, तो, लेकिन उसके फौरन बाद लाहौर में थे ही हम लोग, तो बस मेरी पैदाइश गुजरांवाला में हुई है, लेकिन जो मैंने एजुकेशन, मेरा सारा जो है वो लाहौर का ही है और लाहौर में ही है। ओके, दैट्स परफेक्ट। तो मैम, सिंगिंग करियर का स्टार्ट कैसे हम देखते हैं आपका, और शौक कैसे पैदा हो गया? हाँ जी, मुझे सिंगर बनना चाहिए। अच्छा, मुझे क्योंकि बचपन से ही बहुत शौक था। मेरी वालदा ज़ाकरा हैं, मजालिस पढ़ती हैं और मिलाद पढ़ती थी। उनके साथ मैं सोज़खानी करती थी, नाते पढ़ती थी। तो वहीं से ही मुझे सिंगिंग का भी बहुत शौक हुआ। जहाँ हम कहीं जाते थे लोग कहते थे इस बच्ची की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मुझे भी बहुत फिर वहाँ से गाने का शौक पैदा हो गया। और उसके बाद फिर जो है मैं अपनी वालदा साहिबा के साथ रेडियो पाकिस्तान में गई नोहा खानी के लिए। तो वहाँ से उन्होंने हमें पीटीवी भेजा, फिर पीटीवी गई तो वहाँ पे मुझे चांस मिला कि मैं गाना गाऊं। वहाँ पे मैंने पहली दफा सदा हूँ अपने प्यार की गाया, तो वो गाना जो है वो माशाल्लाह से क्लिक हो गया और इस तरह मेरे करियर का जो है वो आगाज हो गया। जबरदस्त। कोई प्लानिंग, बहुत बड़ी किस्म की प्लानिंग नहीं थी। अच्छा, ये कौन सी एज थी मैम ये जिसमें आपने रेडियो किया? और ये मतलब ये कोई थी 10-11 साल। अच्छा, 10-11 साल की उम्र जी, क्योंकि बिल्कुल मेरी वालदा जो जैसे बताया, तो मेरी बड़ी बहन, मैं और हम लोग इसी तरह अम्मी के साथ सोज़खानी करते थे, तो तब तो सिंगिंग का पता भी नहीं था ना। तो बहुत अर्ली एज में जो है, जैसे बच्चे नात पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बचपन में ही नातों के बहुत मुकाबले करती थी और तरानों के, गानों के कंपटीशन बहुत ज्यादा विन करती थी। तो इसी तरह ही बस जैसे मैंने आपको बताया। चलो, थैंक यू मैम। अच्छा मैम, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली आपने इस चीज की? हाँ, प्रॉपर जो है ट्रेनिंग, वो जैसे मैंने आपको बताया कि वालदा पढ़ती थी, तो उनसे ही मैंने सीखा। और उसके बाद मैंने बहुत से उस्ताद हैं जिनसे मैंने सीखा। चलो, ठीक हो गया मैम। अच्छा मैम, पहला आपका एल्बम जो हमने देखा मार्केट में आया, वो किस सन में आया? सन का तो मुझे याद नहीं है, मेरा ख्याल है 2002-3। ओके, 2000, अर्ली 2000 का टाइम था। 2003 या 4। और वहां से पे वो क्लिक हुआ जी, इसी तरह वो क्लिक हुआ। ओके, तो उसमें मैम सबसे मशहूर आपका गाना कौन सा रहा और आपके दिल के करीब कौन सा रहा? देखिए, सबसे पहले जो गाना वो तो मेरा सदा हूँ अपने प्यार की था। उसके बाद मेरा गाना आया चूड़ी कच दी। चूड़ी कच दी, हाँ। और उसके बाद फिर पियारे पियारे, ओ पिछले पहर रात के, फिर उसके बाद गल सुन ढोलना, बस में ढोला, मैंने बोल दी मेरे झिमरा यार। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत सारे गाने जो हैं वो माशाल्लाह से फिर आते रहे और इसी तरह हिट होते रहे। सही, जबरदस्त हो गया मैम। अच्छा मैम, कभी एक्टिंग का भी शौक रहा या की है, या कोई आपको नेक्स्ट हम देखेंगे किसी एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में? एक्टिंग मैंने शुरू में की थी, लेकिन क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ तो मुझे फिर ऐसे लगा कि नहीं, मुझे सिंगिंग में ही रहना चाहिए। किसी एक लाइन को ही चूज करते रहना चाहिए और उसमें ही काम करते रहना चाहिए। और अगर एक ही काम आप बेहतरीन तरीके से करें तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर। ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स भी देखे हम कि आज तक आप टॉप चार्ट्स पे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन बहुत सी एक्टिंग की ऑफर्स भी हुई हैं,
मे बी फ्यूचर में, अभी कुछ डिसाइड नहीं है, चलो मे बी फ्यूचर में हम आपको देखें, फिर हम आपका एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू करने आएंगे कि आप हमें एक्टिंग क्लासेस भी दें। जरूर जरूर। चलो, थैंक यू मैम। मूविंग फॉरवर्ड, मैम कुछ सिंगर्स आजकल हम देख रहे हैं अपने गाने रिलीज कर रहे हैं, स्टूडियोज में चले गए, कुछ भी रिकॉर्ड कर दिया, चला दिया, यूट्यूब का दौर है, चल जाता है, कुछ ट्रेनिंग नहीं हम देखते उनकी, तो उनके ट्रेनिंग लेनी चाहिए, पहले सीखना चाहिए, क्या आप उनको मशवरा देंगे? मैं बिल्कुल यही मशवरा दूंगी कि बेशक टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी हो जाए या जो मर्जी आप कर लें, जब तक आप एक काम को प्रोफेशनली सीख के पूछ के नहीं करेंगे, तो मैंने अपने करियर में बहुत से लोगों को आते देखा है, बहुत क्विकली हिट होते देखा है, बहुत सुपरस्टार बनते देखा है, और फिर जिस तेजी से वो सुपरस्टार बने हैं, उसी तेजी से वो यानी कि वो खत्म अपहिल भी बना, हिल हाँ से फिर डाउन। बिल्कुल। और जिन लोगों ने कुछ सीखा था, जिन लोगों ने प्रैक्टिस की थी, जिन लोगों ने जिनको समझ बूझ थी, समझ बूझ जिनको नहीं थी, लेकिन उन्होंने बाद में थोड़ी समझ बूझ अच्छा, कर ली अच्छा, और पूछ लिया, तो वो आज तक चल रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि उस्ताद का रोल होना जरूरी है? बिल्कुल, हर चीज में उस्ताद का रोल होना, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल फील्ड है। ठीक, अगर आप हर चीज को मजाक समझेंगे तो वो फिर प्रोफेशन भी आपको मजाक ही समझेगा ना। अगर आप किसी चीज को सीरियस नहीं लेंगे तो वो चीज भी आपको सीरियस नहीं लेगी। सही, आप देखें, जितने भी हमारे लेजेंड बने हैं लोग, वो वही बने हैं जो वाकई ही में टैलेंटेड थे, ठीक है, और जिन्होंने सीखा, जिन्होंने अपने काम पे मेहनत की, और उस जो अगर उन्होंने सिंगिंग या एक्टिंग या कॉमेडी या डांस या कुछ भी उन्होंने डिसाइड किया अपने लिए, तो जिस भी बंदे ने उसमें मेहनत की वही आज तक कायम है। बेशक, तो जिस बंदे ने मेहनत नहीं की वो गायब, वो जल्दी से आएगा और जल्दी से चला जल्दी जाएगा। से चला जाएगा। ठीक मे हो बी गया। किस्मत उसका साथ दे दे, अब वो लकी है को 1% आप कह लें। हाँ, लेकिन 1% नहीं, अब तो जितनी आप चवले मारेंगे उतनी आप हिट ये होंगे। भी मैम, इसीलिए मेरा कंटेंट भी थोड़ा फेम नहीं पकड़ रहा, क्योंकि मैं जरा डिसेंट कंटेंट करता हूँ, और वो कोई ठुमके नहीं लगाए मैंने अभी तक, तो नहीं मैं हिट हो रहा। बस यही चीज है कि आजकल जितनी आप चवले मारेंगे, जितना आप एक ऐसी चीज को करेंगे जिससे बिल्कुल लोग जो हैं वो खाइफ हों, तो वही चीज हिट हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। चलें, तो बहुत शुक्रिया आपके पॉइंट का मैम। मैम, अगर आपका मिली नगमा आया था 14 अगस्त के मौके पे, अगर वो थोड़ा सा गुनगुना दें हमारे लिए। बिल्कुल मैं गुनगुनाऊंगी। तीर दुश्मन के भी सीने पे खाए हम, जाफिदार जे मिल्लत पे कर जाए हम। तीर दुश्मन के भी सीने पे खाए हम, जाफिदार जे मिल्लत पे कर जाए हम। अच्छा मैम, हम आपके लोकल टूर्स तो देखते हैं, नेशनल टूर्स अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो वो आपके अपकमिंग कौन से चल रहे हैं, करंट कौन से चल रहे हैं, फिर हम बात करेंगे इंटरनेशनल टूर के बारे में भी। मेरे माशाल्लाह बहुत शोज वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं पाकिस्तान में। जितने बड़े भी शोज पाकिस्तान में कहीं भी हो रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें हूँ। हर एक जो खास इवेंट है, हमारे 14 अगस्त है, 6 सितंबर है, इस तरह के जो इवेंट्स हैं मेन हम देखते हैं वहाँ पर आपको। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, और बाकी इंटरनेशनल टूर्स भी बहुत कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने 2 दफ़ा अमेरिका का टूर किया है, और कोई 2-3 महीने पहले ही मैं वापस आई हूँ पाकिस्तान। तो बस आते ही यहाँ पे भी माशाल्लाह से टूर्स हैं। अब फ्यूचर इंशाल्लाह 2024 में काफ़ी जगहों पे टूर्स हैं, अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, लंदन में। तो इंशाल्लाह इस साल जरा टूर्स जो हैं वो ज़्यादा है इंशाल्लाह। आफ्टर कोविड ऑब्वियसली मसरूफियत बढ़ी है, उस टाइम पे हम सिर्फ लिमिटेड हो गए थे। तो मैम, अगर जैसे बात करें सोशल मीडिया के, मैं सोशल मीडिया पे दिखने वाला बंदा हूँ, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप कौन कौन सा खुद यूज करती हैं, और हमको बता दें कौन कौन से असर अकाउंट है आपके? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी के फेक अकाउंट होंगे ना सिंगर में, तो वो मैं ही हूँ। आज से कोई 3-4 साल पहले कोई 8,000 के करीब फेक अकाउंट। 8,000? हाँ जी। ओके। क्योंकि मैं साइबर क्राइम गई थी वहाँ पे, और मैंने वहाँ पे इस चीज़ का किया भी था कि मेरे बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट हैं। तो जब उनको काउंट किया गया तो उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन कोई 8,000 के। वो हर प्लेटफॉर्म पे होंगे, कोई यूट्यूब पे, कोई फेसबुक, हाँ जी, जैसे सबसे ज़्यादा फेसबुक पे मेरे हैं, फेसबुक पे पेज, और फेसबुक पे तो बहुत ही ज़्यादा मेरे फेक जो हैं। इवन देन मैं पहले टिकटॉक यूज़ नहीं करती थी, लाइक ही यूज़ नहीं करती थी, लेकिन वहाँ पे भी इतने मेरे फेक अकाउंट थे कि उन फेक अकाउंट्स की वजह से मुझे फिर अपना
मतलब ओरिजिनल आपके टिकटॉक बनाना पे आने पड़ेगा। से पहले आप टिकटॉक पे फेमस थी? हाँ, जैसे कि नहीं फेमस तो नहीं मैं कह सकती क्योंकि हम लोग कोई टिकटॉकर नहीं टिकटॉकर है। नहीं है, ओके। तो बनाया हुआ था जो हम अपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अपने वीडियोस डालते थे वही कोई उठा उठा के उधर डाली जा रहा ठीक था। हो गया। तो ओरिजिनल वाले कहाँ मैम वो बता दें? ओरिजिनल मेरा वो ब्लू टिक है, लोगों को फेसबुक पता पे? है। हाँ, नहीं फेसबुक पे ब्लू टिक नहीं है, लेकिन लोगों को पता है वो कोई तकरीबन पौने 2 लाख फॉलोअर्स पौने हैं 2 लाख फॉलोअर्स वाला फेसबुक जो है, जो है ना हाँ। वो इनका और ओरिजिनल है। उस पे पता है लोगों को मैं लाइव बहुत ज़्यादा आती लाइव हूँ, आते हैं बहुत आप ज़्यादा, हाँ, मैं ठीक अपने है। पेज पे भी जो है वो कोई तकरीबन 5 लाख के करीब मेरे पेज पे भी लोग ठीक हैं, है। तो लोगों को पता है मैं टिकटॉक अकाउंट भी बताती काफ़ी अच्छा चल रहा है, वो भी आप यूज़ कर रही हैं जी, मैं टिकटॉक? टिकटॉक अकाउंट भी वो लोगों को पता है उस पे तो ब्लू टिक है। ठीक हो गया। इसी तरह इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे भी तकरीबन कुछ 3.5-4 लाख और लोग फॉलोअर्स हैं। ठीक है, और यूट्यूब चैनल मैम? यूट्यूब चैनल तो अभी-अभी रिसेंटली मैंने बनाया है, ठीक है, तो ठीक है। दैट्स फाइन, चल जाएगा इंशाल्लाह हाँ, क्योंकि कंटेंट आपके पास काफ़ी है, हाँ, वो आता रहेगा आता वक़्त-वक़्त रहेगा, पे। बिल्कुल। मैम रैप अप करते हैं इसको जल्दी से, जी, ज़रूर। ऑडियंस के लिए कोई एक मैसेज आपकी तरफ से। मैं ऑडियंस को बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया वो यूज़ कर रहा है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, खुदारा आप सोशल मीडिया को के क्रेज़ी ना बन जाएँ और अपने बच्चों को ख़ुसूसन छोटे बच्चों पे आप ज़रूर नज़र रखें कि आपके बच्चे जो हैं वो क्या चीज़ अपलोड कर रहे हैं, क्या चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, वो किस तरह के लोगों से कनेक्टेड हो रहे हैं और ख़ुसूसन हमारी फ़ीमेल जो हैं, हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, जिस तरह आजकल हो रहा है, जिस तरह बच्चियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़तें जो हैं उनकी वो ऐसे किसी भी बंदे रैंडम बंदे पे ट्रस्ट कर लेती हैं और जिस तरह वो जो कुछ होता है तो एक बच्ची जो है वो सिर्फ़ एक लड़की नहीं होती, इसके पीछे पूरा एक ख़ानदान होता है, एक फैमिली होती है, तो जब एक बच्ची की इज़्ज़त के साथ इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उनकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो उसका खमियाज़ा जो है वो भुगतती है। तो बिल्कुल। खुदारा मैं मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, ख़ुसूसन यंग यंगस्टर्स से। लड़कों से, बंदों से कि किसी की बहन-बेटी की इज़्ज़त मत उछालिए, अगर किसी ने आप पे ट्रस्ट किया है तो उसको ना इस तरह उनकी इज़्ज़तें उछालें और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आजकल बंदों के साथ भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह के जी मैम, हरासमेंट के इश्यूज़ हो होते हैं रहे जहाँ हैं, पे। इश्यूज़ हो रहे हैं कि लड़कियाँ बन के लोग जो हैं वो उनको अगवा कर रहे हैं, फिर उनको तावान के लिए और कत्ल कर रहे हैं और हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया का खुदारा इस्तेमाल जो है वो पॉज़िटिव रखें और सोशल मीडिया को सोशल मीडिया हद तक रखें, सीरियस मत हो और ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिससे किसी की इज़्ज़त मजरूह हो। बहुत खूबसूरत मैसेज दिया ना मैम ने, मैं भी इसमें ऐड ऑन करूँ कि लड़कियों के साथ भी हरासमेंट हो रही है, सेम लड़कों के साथ भी हो रही है। बहुत मोहतात रहें सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए, किसी पे अंधा ट्रस्ट ना करें और अपने फैमिली और घर वालों की इज़्ज़त का ख्याल रखें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ लेके हम आते रहेंगे आप लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम।